नमस्कार दोस्तों, प्रयास कैरियर इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल प्रयास ऑनलाइन पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। लास्ट क्लास में हमारी बात चल रही थी प्रतिशत टॉपिक से रिलेटेड। अपन जो क्वेश्चन कर रहे थे उसी श्रृंखला में आज क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। आज का अपना पहला क्वेश्चन ये है, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी गणित में और 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले 10% है और कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होने वाले 3600 हैं तो कुल विद्यार्थी ज्ञात करो। देखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चनों का क्या कंसेप्ट होता है। इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है, ठीक है। इसका डायरेक्टली एक रटा एक फॉर्मेट चलता है, उसकी भी चर्चा करूंगा मैं। तो देखिएगा इसके बारे में अगर अपन चर्चा करें इस क्वेश्चन के बारे में, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा। एक तो इसको करते हो आप डायग्रामेटिकली अप्रोच से, ठीक है। वेन डायग्राम से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करते हो, ठीक है। एक इसको डायरेक्टली सोल्व करते हो। मैं दोनों ही चीज़ों की चर्चा करूँगा आपके सामने, ठीक है। सबसे पहले आपका बेसिक कंसेप्ट क्या रहता है इसमें, किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी गणित में, तो मैं कह देता हूँ मैथ्स सब्जेक्ट के बारे में। कौन से सब्जेक्ट के बारे में? मैथ के बारे में, कि मैथ्स में जो पास होने वाले हैं वो कितने हैं? 80%। कितने प्रतिशत पास हो रहे हैं? 80%। ये लो मैथ्स में पास ले लिए मैंने 80%, ठीक है। तो बताइएगा मैथ्स में फेल होने वाले कितने हैं? एक मैथ्स नामक सब्जेक्ट है, आप ऐसा मान के चलो, जिसमें 80% छात्र पास हो रहे हैं। तो बताओ मैथ्स में फेल कितने हो रहे हैं? तो फेल कितने होंगे? 20%, ठीक है। इसी प्रकार से कहा है कि 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, पास हुए, ठीक है। तो मैं बात कर लेना चाहता हूं इंग्लिश की, ठीक है। इंग्लिश विषय में 70% छात्र उत्तीर्ण हुए, तो बताओ अनुत्तीर्ण कितने? 30%। बाकी जो बच गए वो 30% छात्र ऐसे हैं जो इंग्लिश विषय में अनुत्तीर्ण हैं, फेल हैं। मैथ्स में उनकी क्या कंडीशन है वो उसके बारे में अपन नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन अपन पर्टिकुलर इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में बोल सकते हैं कि 70% पास है तो 30% क्या है? फेल हैं। अब देखो आप ट्रेंड बनाते हो एक बोथ का, ठीक है। तो मैं बोथ के बारे में चर्चा कर लेना चाहता हूं, इसका क्या ट्रेंड चलता है। आपको क्या दिया है, आप वहां जाते हैं। सबसे पहले आपको दिया क्या है, तो दिया तो कुछ ऐसा सा है कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण 10% हैं। दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण 10% हैं, तो आप सीधा सीधा लिख दिया करते हैं कि 10% दोनों में अनुत्तीर्ण है। तो एक लैंग्वेज आप यूज करते हो, क्या यूज करते हो कि सर दोनों में फेल कितने हैं, पास कितने, सॉरी कितने? 90। भाई 100 का ट्रेंड चलता है आपका, ठीक है। 10% इसमें अनुत्तीर्ण दिए, किसमें? बोथ में। तो आप उत्तीर्ण कितने मान लेते हो? 90%, ठीक है। लेकिन इसके बारे में ऐसा बोलना गलत है, ये सही नहीं है, ठीक है। ये 90% छात्र हैं, वो कैसे छात्र हैं उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा आपसे, ठीक है। तो इनके बारे में आप डायग्राम क्या बनाते हैं, ठीक है। तो डायग्राम बनाते हैं उस समय आपके सामने एक दिक्कत आ जाती है, तो मैं डायग्राम बनाता हूं और आप डायग्राम बनाते हैं फेल का या पास का, ठीक है। सबसे पहले मैं इजी टू हार्ड बात करूंगा, ठीक है। इजी मेथड क्या है, देखिएगा। फेल होने वाले का डायग्राम आप बनाते हो, तो डायग्राम अपन बना लेते हैं फेल होने वालों का। किनका? फेल होने वालों का डायग्राम बना लेते हैं। और दो आपके पास में सब्जेक्ट हैं, तो ये वेन डायग्राम में एक क्रॉस का फॉर्मेट चलता है, ठीक है। वेन डायग्राम की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, अलग अलग फॉर्मेट होते हैं उसके। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे छात्र होते हैं वो दोनों में फेल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए अपन ऐसा डायग्राम चूज करते हैं। आप कहोगे सर ऐसा ही डायग्राम क्यों चूज किया? ये सब्जेक्ट में मान लेता हूं मैथ्स है और ये सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइएगा, इसमें यदि वैल्यू पुट करें तो फेल, दोनों में फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत रेशियो कितना है? 10%। आप कहोगे कि दोनों में फेल कितने हैं, तो ये 10% यहां अंदर दोनों में रखा जाएगा, क्योंकि 10% छात्र ऐसे हैं जो मैथ्स में भी फेल हैं और इंग्लिश में भी क्या है? फेल हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि अकेली मैथ्स में, केवल मैथ्स में फेल कितने हैं, मैथ्स में टोटल फेल कितने हैं। तो मैथ्स में टोटल फेल कितने हैं? 20%। 20% में से 10 तो ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी फेल हैं, वो तो दोनों जगह रोल निभा रहे हैं। जैसे मैं इसको एक अदर एग्जांपल से समझाऊं, यही क्वेश्चन आपका चाय और कॉफी में आ सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं
जो चाय नहीं पीते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉफी नहीं पीते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाय और कॉफी दोनों नहीं पीते। तो मैं आपसे पूछूं कि जो चाय नहीं पीते वो कौन कौन हैं, तो आप कहोगे सर कुछ एक तो आपके पास में ऐसे हैं जो चाय नहीं पीते और कुछ चाय और कॉफी दोनों ही नहीं पीते। तो मैं चाय और कॉफी दोनों नहीं पीते और केवल चाय नहीं पीते उन सबको शामिल करके ये काउंट करूंगा कि ये चाय नहीं पीते। तो बताओ मैथ्स में फेल कितने हैं? 20%। 20% में से 10 तो ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी फेल है, तो बाकी 20 में से 10 घटाओगे तो कितना परसेंट बचा? 10%। अब देखो ये 10% कौन से हैं? ये 10% ऐसे हैं जो केवल मैथ्स में आ रहे हैं। देखो इंग्लिश के बॉर्डर में नहीं आ रहे ना ये, ठीक है, तो ये केवल मैथ्स में। आपको कोई पूछे कि मैथ्स में फेल कितने, तो आप 10% बोलोगे या 10 और 10 20 बोलोगे? 20 बोलना पड़ेगा आपको। आपको कहे केवल मैथ्स में कितने फेल हैं, तो केवल मैथ्स में तो कितने हैं? 10 ही हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास में एक ऑब्जेक्शन है, क्योंकि आपने लिखा है कि केवल मैथ्स में फेल होने वाले, तो ये कहेंगे कि साहब हम मैथ्स में नहीं है, इंग्लिश में भी फेल हैं, इसलिए हम केवल मैथ्स में नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये मैथ्स में फेल तो 20 और केवल मैथ में 10, और मैथ और इंग्लिश दोनों में कितने हो गए? 10, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि साहब इंग्लिश में फेल होने वाले कितने हैं, तो इंग्लिश में फेल होने वाले कितने हैं? 30%। 30% में से 10 तो ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी हैं और मैथ्स में भी हैं, तो केवल इंग्लिश में फेल होने वालों का रेशियो कितना है? 30 में से ये 10 कॉमन वाला घटाओगे तो कितना बचेगा? 20 बचेगा, ठीक है। ये आपका किसका डायग्राम बन जाता है? फेल का डायग्राम बन जाता है। किसका डायग्राम बन जाता है? फेल का डायग्राम बन जाता है। लेकिन मैं यदि पास का डायग्राम आपके सामने पुट करूं, किसका? पास होने वाले छात्रों का डायग्राम आपके सामने पुट करूं, पास का, ठीक है। देखो बच्चे डायग्राम का भी एक ट्रेंड चलाते हैं और उस ट्रेंड में दिक्कत महसूस करते हैं, फिर चीज जब समझी भी नहीं होती ना, एक एक वर्ड समझने की कोशिश करो, जिसके बारे में वर्बली बता रहा हूं वो चीज समझने की कोशिश करो, ठीक है। हमारा जो ये डायग्राम है वो पास का है, ठीक है। ये सब्जेक्ट कौन सा हुआ? मैथ्स, और ये सब्जेक्ट कौन सा हुआ? इंग्लिश। वैसे तो ये सेट थ्योरी समुच्चय का क्वेश्चन है, ठीक है, इस प्रकार से जो कॉमन होते हैं उनके बारे में, ठीक है, लेकिन अपन इसका एक ये फॉर्मेट समझने कोशिश करते हैं, पास का डायग्राम बनाते हैं। तो फेल वाले एक ट्रेंड चलाते हैं कि यहां वाली को तो बीच में लिख दो और इसको इनमें से घटा घटा के इधर लिख दो, लेकिन यदि पास के डायग्राम में अगर किसी ने ये यहां वाली वैल्यू बीच में रख दी 90, तो इस 80 में से 90 घटाओगे तो माइनस का 10 बचेगा इधर, तो ये डायग्राम फेल हो गया कि नहीं हो गया? तो ये यहां पे मेथड फेल नहीं है, यहां आपके समझने का जो विचार है वो गलत है, ठीक है। तो मैं इस 90 के बारे में आपको ये बताना चाहता हूं, क्या ये 90 दोनों में फेल बोलोगे? क्या ये दोनों में फेल वाले हैं क्या 90? आप इसको 90 को ऐसे, सॉरी पास को बोलोगे, दोनों में पास, ठीक है। इस 90 को ऐसे नहीं बोल सकते आप, दोनों में पास। 90 दोनों में पास को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करता। मैं बताऊंगा दोनों में पास को कौन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा 90 दोनों में पास को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो 90 किसको रिप्रेजेंट करता? 90 करता है कम से कम एक सब्जेक्ट में पास, कम से कम एक सब्जेक्ट में पास। मतलब 90% छात्र ऐसे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हैं, ठीक है। और कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हैं, तो क्या वो छात्र पास की कैटेगरी में आते हैं क्या? आप में से कोई कहे कि सर मेरे 6 सब्जेक्ट थे एग्जाम में और मैं कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास हूं हिंदी में, तो क्या तुम पास माना जाओगे कि एग्जाम में? नहीं माने जाओगे, क्योंकि पास होने के लिए आपको सभी में पास होना पड़ेगा। कहने का मतलब दोनों में पास होना पड़ेगा, और दोनों में पास तो 90 है ही नहीं। 90 तो कम से कम एक सब्जेक्ट में क्या है? पास हैं, ठीक है। तो देखो पास का जो डायग्राम बनेगा वो कैसे बनेगा? पास का डायग्राम ऐसे बनेगा कि 80% मैथ्स में पास हैं और 70% इंग्लिश में पास हैं। तो 80 और 70 को दोनों को जोड़ोगे, 80 और 70 दोनों को यदि आप ऐड करोगे, इन दोनों को प्लस करोगे, तो मैं वैल्यू लिखूंगा 80% प्लस 70% बराबर कितनी आई बताओ? 150%। कितनी प्रतिशत आई? 150%। इसका मतलब यह है कि टोटल जो छात्र थे उनमें से आपने दोनों सब्जेक्टों में पास की कैटेगरी वाले 150% ले आए, लेकिन 150% छात्र पास होते ही नहीं है, 100% ही होता है टोटल, तो ठीक है। इसलिए आप एक काम कीजिएगा, कम से कम एक सब्जेक्ट में पास वाले 90% को इसमें से लेस कर दो, और इसमें से जैसे ही आप 90% घटाओगे, माइनस का 90% करोगे, तो कितना बचेगा बताओ? आपके पास में 60% बचेगा। कितना बचेगा?
60% बचेगा। और ये 60% किसको रिप्रेजेंट करता है? ये 60% दोनों सब्जेक्ट में पास को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस 60% के बारे में कहोगे, ये 60% किस में पास है? दोनों में पास है, ठीक है, दोनों में पास। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको ये वर्ड पता होने चाहिए कि ये दोनों में पास नहीं होते, ये कम से कम एक सब्जेक्ट में पास। कम से कम एक सब्जेक्ट में पास का मतलब क्या होता है? मतलब वो या तो इंग्लिश में पास है, या मैथ्स में पास है, या दोनों में भी हो सकते हैं। कम से कम का मतलब क्या होता है? हम कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हैं, अधिक से अधिक तो कितने में भी हो सकते हैं। तो कितने, तो यहाँ पे कितने सब्जेक्ट है? 2 हैं, ठीक है। तो कम से कम का मतलब मैथ्स में भी हो सकते हैं, इंग्लिश में भी हो सकते हैं, और दोनों में भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये अकेले दोनों को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो बताओ दोनों को रिप्रेजेंट कौन करता है? 60%। और 60% करता है तो मैं बीच में कितना लिखूंगा? 60%। तो आपको समझ में आई होगी बात। ये 90 को बीच में नहीं पुट करवाना है। कई बार बच्चा क्या करता है, सर आपने पास से फेल से डायग्राम बना लिया और कर दिया, 10 को यहां लिखा। और क्योंकि ये एक होता है ट्रेंड, ट्रेंड मत अपनाओ। ट्रेंड का कोई मीनिंग नहीं है, ट्रेंड अपनाने वाला कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो एज इट इज बात आएगी तो ठीक है, और कुछ चेंजेस करेगा तो फिर देखता रहेगा भाई, ठीक है। तो ट्रेंड नहीं अपनाना है कि 90 को बीच में लिख दें और फिर 80 में से घटा घटा के क्या लिखोगे। और ऐसा भी मत कर देना 90 में से 80 घटाया तो 10 ऐसे लिख दिए, गलत हो जाएगा श्योर, ठीक है। तो देखिएगा जरा चर्चा कर लेता हूं। 60% ऐसे हैं जो दोनों विषय में क्या हैं? पास हैं। दोनों में, जो मैथ्स में भी पास हैं और इंग्लिश में भी पास हैं, ठीक है। तो मैथ्स में टोटल कितने पास हैं? 80। 80 में से 60 तो ऐसे हैं जो इंग्लिश में भी पास हैं। तो बाकी 80 में से 60 घटाओगे तो कितने बचे? 20% ऐसे हैं जो केवल मैथ्स में पास हैं, ठीक है। कई बार ये पढ़ देता है कि केवल मैथ्स विषय में पास होने वालों की संख्या इतनी है, तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करो, क्योंकि कुछ भी पूछे अगला तो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इंग्लिश विषय में पास वाले, इंग्लिश में टोटल 70 है। 70 में से 60 को घटा लोगे जो मैथ्स में इंक्लूड हो चुके हैं, ठीक है। तो मैथ्स में इंक्लूड हो चुके हैं, उनको घटाओगे तो कितना बचेगा? 10%। अब आप देखो पास होने वाले कितने हैं, जो एक में हो सकते हैं या दोनों में भी हो सकते हैं। 60 और 20, 80 और 10 कितना? 90। पर ये पास नहीं माने जाते। देखो इनको ऐड करना पास नहीं माना जाता। पास होने की कंडीशन क्या होती है? सभी सब्जेक्ट में होना पड़ता है पास तो, ठीक है। कॉलेज का एक अलग सिस्टम है कि सर मैं ऐसे हो गया, बाई ग्रेस हो गया, एक सब्जेक्ट में कम भी आ गए। ये सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ अलग कंडीशन की बात अलग होती है। लेकिन यहां सिस्टम ये है कि ये 20% पास नहीं माने जाते। केवल पास की बात करें तो वो कितने हैं? 60%, ठीक है। तो यहां इस प्रश्न का बड़ा उद्देश्य यही था कि ये 90 क्या है इसके बारे में समझना, और 90 यदि समझ में आ गया तो ये कम से कम वाला फैक्टर समझ के आप इसको पास का डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है। अब मैं बताऊं फेल कौन है, फेल कितने परसेंट है। आपको लैंग्वेजेस में कुछ आइडियल कंडीशन होती है, उनके बारे में चर्चा कर लेता हूं कि फेल कितने परसेंट है। तो 20 + 10 + 10। तुम कहोगे सर फेल में तो तीनों को जोड़ते हो और पास में तीनों को जोड़ते ही नहीं, बीच वालों को पास बोल रहे हो। अरे भाई सिस्टम यही होता है, आइडियल कंडीशन होती है कि फेल कौन है। एक सब्जेक्ट में फेल है तो भाई फेल ही है तू, ठीक है। तो फेल तो ये पूरे के पूरे 40% हैं, ठीक है। फेल तो कितने हैं? 40%। लेकिन पास कितने हैं? 60%। तो 60% छात्र तो पास हो गए और 40% फेल हो गए, और टोटल छात्र होते हैं 100%। तो आपको बात समझ में आई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। तो देखो फेल में तो इन सब को ऐड करके कितना परसेंट बोलते हैं? 40%। लेकिन पास में सिर्फ 60 को ही पढ़ा जाएगा, ओके। तो अब तो आप प्रश्न कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप डायग्राम से कर लो क्वेश्चन को, चाहे इस तरीके से कर लो। लेकिन इस तरीके से करने वालों को मैं एक बात बता देना चाहता हूं, इस 90 के बारे में रीड कर लेना, डायग्राम बनाना सीख जाना। क्योंकि कई बार एग्जामिनर क्या कहता है, कम से कम मैथ्स तथा इंग्लिश में पास, केवल मैथ्स और इंग्लिश में ही पास होने वाले छात्रों की संख्या। तो इस प्रकार से आपको यहां से डाटा पिक करने पड़ते हैं। तो ये चीज है तो आपको समझ में आ जाते हैं, ये केवल मैथ्स, ये केवल इंग्लिश, ये मैथ्स और इंग्लिश दोनों। इंग्लिश में कितने? 70, मैथ्स में कितने? 80। तो सारी चीजें यहां से उठा लो, तो दोनों चीजें उपयुक्त है, ठीक है। अब देखो टाइम वेस्ट करने से बजाय अपन डायरेक्ट अपने क्वेश्चन के मुद्दे पे चलते हैं, ठीक है। अपना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन ये कहना चाह रहा था कि साहब दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र 10% है, तो कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्र आपके कितने दे रखे हैं? 3600। तो कुल विद्यार्थी ज्ञात करो। अब बात वो वहीं पे आ चुकी है, ठीक है। तो मैं जरा चर्चा कर लेता हूं, देखिएगा इसकी। यहां अपन इसको सोल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिएगा
अब अपना क्वेश्चन क्या कह रहा था उसको सोल्व करने पे चलते हैं अपन, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है, कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण होने वाले 3600 हैं। ये 3600 उत्तीर्ण नहीं है, उत्तीर्ण तो कितने होते हैं, 60% ही माने जाते हैं, 60% के इक्वल करना पड़ता है। लेकिन ये एक वर्ड आ गया कम से कम एक विषय में, तो ये 20% को पास नहीं मानोगे क्या आप? आपने एक कंडीशन लगाई है कि कम से कम एक में पास वाले को हम इन्वॉल्व करेंगे, तो बताओ ये कहेगा कि मैं मैथ्स में पास हूं, मुझे कौन निकालने वाला? ये कहेगा मैं मैथ्स में भी पास हूं, इंग्लिश में भी पास हूं। तुमने तो कम से कम एक सब्जेक्ट की कंडीशन रखी है, तो ज्यादा से ज्यादा कितने में पास हो, चाहे 10 में हो, 1000 सब्जेक्टों में पास हो। और ये भी क्या चलेंगे कि कम से कम इंग्लिश में तो पास हुई ना, आपने तो एक सब्जेक्ट बोला है, एक विषय बोला है, तो यहां टोटल कितना होगा 90, क्योंकि कम से कम एक विषय में पास कितने होंगे 90%, ठीक है। तो बताओ 90% की वैल्यू कितने के बराबर आएगी? 90% बराबर आ जाएगा 3600। कितना? 3600। हमें पूछे हैं कुल परीक्षार्थी या कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी कितने होते हैं 100%, तो 1% का मान आएगा 3600 बट्टे कितना 90, और 0 से 0 काट दूं, 9 का भाग 36 में कितनी बार 4, और 0 कितना आ गया 40। 1% की वैल्यू 40 आ गई, तो बताओ कुल विद्यार्थी कितने परसेंट होंगे? 100% की वैल्यू, तो 40 × 100 कर दो, वैल्यू कितनी आ जाएगी 4000। तो कुल विद्यार्थी कितने आ गए आपके 4000 आ गए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? सेकंड होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ढंग से वीडियो को एक बार पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या राइट कर सकते हो इसको, लेकिन ये दो बात ध्यान रखना, दोनों में पास को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा, 90 के बराबर मत कर देना, ओके। इस बात का ध्यान रखना। मैंने 90 के इक्वल क्यों किया? क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही ऐसा ही बनाया कि कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है देखिएगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन ये, किसी परीक्षा में 7% विद्यार्थी गणित में और 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले 20% है, तो उत्तीर्ण होने वाले छात्र, तो आपको देखो इस बार पास होने वाले, उत्तीर्ण पास होने वाले छात्रों के बारे में चर्चा करिए। तो ये कौन से होंगे? वो जो डायग्राम में बीच में आएंगे वो, न कि इस 20 को 100 में से घटा के 80 के बराबर कर देंगे। 80 तो कौन से होते हैं? जो कम से कम एक सब्जेक्ट में क्या होते हैं? पास होते हैं, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब आप देखो क्वेश्चन का मैं बताने का एक ट्रेंड थोड़ा लंबा चलता है मेरा, ठीक है, लेकिन आप इसमें से वो चीज उठाइए जो आपको पूछी है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में बहुत सी चीजों की चर्चा कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो डायरेक्ट डायग्राम से कर लो या फिर डायरेक्टली कर लो इसको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखो, देखिए आप, चलो मैं करवा देता हूं, दोनों ही मेथड से करवाता हूं, आपको थोड़ा शॉर्ट करवाता हूं लेकिन दोनों ही मेथड बता देता हूं। देखिएगा 60% विद्यार्थी गणित में, ठीक है, तो बताओ मैथ्स में पास कितने हैं? 60%, तो फेल कितने होंगे? 40%, ठीक है। ये पास का फॉर्मेट है, ये फेल का, ठीक है। नेक्स्ट चर्चा करता हूं मैं कि साहब दूसरा विषय कौन सा है हमारे पास में? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी विषय में पास कितने हैं बताओ? 70%, तो फेल कितने होंगे बताओ? 30%। और एक चर्चा चलती है कि बोथ, लेकिन बोथ के बारे में ये ध्यान रखना कि दोनों में अनुत्तीर्ण कितने हैं? 20%, ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों में अनुत्तीर्ण है। ये अनुत्तीर्ण 20% दिए हैं, इसका मतलब ये है कि दोनों शब्द वर्ड काम में लिया है। मैंने कहा था कि फेल तो सब भी है, वो डायग्राम पे सब जगह फेल ही है वो फेल वाले में, लेकिन इसने वर्ड काम में लिया, दोनों में अनुत्तीर्ण है। बात पढ़ो आप, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको चीज समझने में, ठीक है। दोनों में अनुत्तीर्ण, तो मैं फेल का डायग्राम बना लूं क्या? फिर पास का डाटा अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो फेल का डायग्राम बना लूं, पास का भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ फेल का मैंने जो डायग्राम बनाया है उसमें 2 सब्जेक्ट है मेरे पास में, एक मैथ्स है और एक इंग्लिश है। बताओ दोनों में फेल कितने हैं? 20%। दोनों में फेल कितने हैं? 20% है। तो 20% को तो मैं बीच में ले लेता हूं, क्योंकि ये तो दोनों में फेल है। ये कहेंगे मैथ्स में फेल कि साहब हम तैयार हैं, ठीक है, इंग्लिश में फेल साहब ये तैयार हैं, ठीक है। तो 20% दोनों में फेल हो गए। तो बताओ मैथ्स में टोटल फेल कितने? 40%, तो बाकी कितने बच गए? 20% केवल मैथ्स में फेल, ठीक है। और इंग्लिश में फेल 30% है, 20% निकाल दो तो कितने बचेंगे? 10%। मैं आपसे पूछूं फेल कितने, तो आप कहोगे 20, 20, 40 और 10 कितना? 50%। मैं आपको पूछूं दोनों में फेल, देखो वर्ड काम में लिया है, दोनों विषय में अनुत्तीर्ण, ठीक है। तो दोनों में अनुत्तीर्ण तो कौन से होंगे? 20%। तो टोटल फेल कितने ये बताओ मुझे?
टोटल फेल, मैंने दोनों में फेल नहीं बोला है, मैंने कहा टोटल फेल। ये फेल में काउंट होंगे क्या? होंगे, ये भी होंगे, ये भी होंगे। 20 20 40 और 10 कितना हो गया? 50%। तो बताओ पास कितने होंगे? पास, बाकी बच गए वो पास ही आते हैं। ठीक है, तो 100 में से 50 घटाओगे कितना बचेगा? क्योंकि कंप्लीट होते हैं 100% और 100 में से आप 50% लेस करोगे तो कितना बचेगा? 50% क्या हो गए? पास हो गए। ये पास में क्या ऐसे हैं क्या कम से कम एक सब्जेक्ट में? ना, ये वो बीच वाला डाटा आता है। ठीक है, बीच वाला डाटा आता है। यहाँ 80 लिखोगे, आप इन दोनों को ऐड करो, देखें 70 और 60 को कितना आएगा? 130। 130 में से 80 घटाओ कितना आ जाएगा? 50, जो कि दोनों में क्या है? पास, जो यहाँ पे आपने नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में आपने निकाला था। ठीक है, तो 50% पास है। उत्तीर्ण होने वाले, ये कम से कम एक सब्जेक्ट या उत्तीर्ण बोला है। उत्तीर्ण कौन से होते हैं? जो बीच में होते हैं डायग्राम में, जो यहां पड़े रहते हैं। ठीक है, तो बताओ ये 50% के इक्वल 2500 होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि 50% बराबर कितना? 2500। और आपको क्या पूछा है? कुल विद्यार्थी। आपको यहां से ये पूछ ले तो कि साहब केवल मैथ्स में फेल होने वालों की संख्या कितनी है, तो कितना परसेंट निकालोगे? 20%। केवल इंग्लिश में तो 10%। तो यहां तो पूछा है टोटल, तो टोटल कितना होता है? 100% होता है। और 100% का मान निकालोगे तो 2500 के बट्टे तो क्या आएगा? 50 इंटू क्या कर लो? 100। तो मैंने आपको दोनों डायग्राम और ये अप्रोच दोनों सिखाई है, लेकिन इससे आपको कुछ लर्न करने में दिक्कत होती है। मैं कहूँ ना कि ये कम से कम एक सब्जेक्ट में पास वाले हैं, तो आप कहोगे कि कैसे कम से कम एक सब्जेक्ट में पास वाले हैं? ये तो पास ही हैं, पास के नीचे लिखे हैं आपने। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। ठीक है, हाँ जी, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। बताओ 25 में मैं डिवाइड करूंगा 5 का, तो कितनी बार जाएगा? 5 और 0। तो बताओ टोटल कितने आ गए? 5000। तो टोटल छात्र कितने थे? 5000। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? थर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है? किसी कक्षा में 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान लिया। मान लो आपकी 10th की जो एग्जाम हुई है उसके बाद में मैं ये डिसाइड करना चाहता हूं कि कुल विद्यार्थी है जिन्होंने, देखो आपके तो कई सब्जेक्ट बन जाते हैं, कॉमर्स हुई, आर्ट्स हुई, साइंस में भी बायोलॉजी अलग है, मैथ्स अलग है। आप एक चर्चा करो, आपके दिमाग में एक पिक्चर बनाओ कि सर 10th के जितने भी बच्चे हैं उनमें से किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान लिया और 44% ने गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना, इसका मतलब यह है कि हर एक विद्यार्थी को चुनना तो जरूर पड़ा है कि तू या तो गणित ले ले, या बायोलॉजी ले ले, या जीव विज्ञान ले ले। ऐसे नहीं जाने देंगे तेरे को। लेकिन आपके दिमाग में तुरंत एग्जीक्यूशन आता है कि सर हर विद्यार्थी को एक सब्जेक्ट तो चूज करना ही है कम से कम। तो कुछ ऐसे भी तो है ना जो दोनों सब्जेक्ट ही ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो संभावना बनती है। ठीक है, और ये बनती है तो मुझे पता होता था 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हों तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 40 ने दोनों। तो इसका डायग्राम बना लेता हूं मैं फटाफट। ठीक है, डायग्राम से कर लो, किसी भी मेथड से कर लो, आप इनको जोड़ के 100 में से घटा के डायरेक्ट तरीके रटते हो, लेकिन रटो मत। देखो आप एक चीज बताओ मुझे कि सर मैथ्स में 72% आए, चलो आप कहते हो कि 72% मैथ्स की तरफ मूव कर गए। ठीक है, सॉरी जीव विज्ञान की तरफ मूव कर गए, बायो की तरफ चले गए। ठीक है, तो बताओ मैथ्स में कितने हैं? तो मैं मैथ्स की चर्चा करूंगा। कितने बता रखे हैं अगले ने? 44%। कक्षा में टोटल 100% होता है। इन दोनों को जैसे ही जोड़ोगे तुम, 4 और 2 कितना? 6, 7 और 4 कितना आया? 11। 116% टाबर आए कहां से? बच्चे तो पूरे 100% ही थे, तो इसका मतलब जो 16% एक्स्ट्रा है, इसमें कितना एक्स्ट्रा है भाई? 16% क्या आ रहा है? एक्स्ट्रा आ रहा है। जैसे आपके 5 कैंडिडेट हैं, 2 अनोदर कैंडिडेट को वोट करवाने हैं और वोटों की संख्या 7 आ रही है टोटल की। इसका मतलब कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने डबल वोटिंग की है, दोनों तरफ वोटिंग की है। ठीक है, तो 16% क्या आया? एक्स्ट्रा आया। ठीक है, और एक्स्ट्रा आया तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप डायग्राम बनाओगे, डायग्राम में वो 16% ऐसे शो होंगे जो मैथ्स भी लेंगे और बायो भी लेंगे। ठीक है, बायो में भी आएंगे और मैथ्स में भी आएंगे। ठीक है, 16% बायो में भी है और मैथ्स में भी हैं, तो बाकी अलग अलग आप निकाल सकते हो, अलग अलग कर सकते हो इन दोनों को। ठीक है, और अलग अलग करो तो करो, वरना आपको बोथ का रिजल्ट तो सामने आ ही गया, और बोथ का रिजल्ट सामने आ गया, वरना लेस कर लो। इसमें से 72% ऐसे हैं जो बायो ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? बायो ले रहे हैं। तो 72 में से आप 16% घटा दो जो मैथ्स की तरफ भी चले गए, तो 72 में से आप 16 लेस करोगे, कितना बचेगा आपका?
56 बचेगा। ठीक है, 56% ऐसे हैं जो बायो भी ले रहे हैं और सॉरी केवल बायो ले रहे हैं। ओके, और मैथ्स के 44% में से आप 16 लेस करोगे तो आपके बचेंगे कितने? 28%। कितने बचेंगे? 28%। अगर आप 16 में ऐड करोगे तो टोटल कितने आ जाएंगे मैथ्स लेने वाले? और ये अगर इन सबको आप ऐड करोगे, इन सबको ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 100% आएगी। वैल्यू कितनी आएगी? 100%। तो बताओ बोथ वाले कौन कौन हैं? ये 16% और 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुना, 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुना है तो वो कितने परसेंट के बराबर होंगे? 16% की वैल्यू किसके बराबर है? 40 के। तो आपको क्या पूछा है? कुल कितने विद्यार्थी थे कक्षा में, तो वो कितने होंगे? 100% का मान निकाल दो। एक एक नियम के तहत अपन कह सकते हैं कि 16% की वैल्यू 40 छात्रों के बराबर है तो 1% की होगी 40 बट्टे कितना? 16। और अगर हमें 100% का मान निकालना है तो इंटू क्या कर दो? 108 का भाग इधर 2 बार और 8 का भाग इधर कितनी बार? 5 बार और 2 का भाग इधर कितनी बार? 50 बार। 50 को आप गुणा करोगे 5 से तो कितना आ जाएगा? 250 छात्र क्या थे? टोटल थे, जो कि राइट आंसर कौन सा है? थर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। ठीक है, देखो थोड़ा सा मैटर फास्ट चल रहा है लेकिन आप इसको पॉज करके दोबारा लर्न कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ताकि अपने ज़्यादा से मैक्सिमम क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। अब चुनाव से संबंधित आगे। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं तो जीतने वाला उम्मीदवार 84% मत प्राप्त कर 476 वोटों से मतों से जीत जाता है। तो डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। अब देखो प्रतिशत का ऑलमोस्ट कंसेप्ट आपके समझ में आ गया है। ठीक है, चुनाव का हो चाहे आय व्यय से संबंधित हो, इस टाइप की क्वेश्चन। ठीक है, जिनको करने का क्या ट्रेंड है। ठीक है, देखो मैं बताता हूं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, अब इसने क्या कहा है आगे पढ़ लो आप। क्या कहा है? जीतने वाला उम्मीदवार 84% मत प्राप्त करता है। ठीक है, डाले गए वोट अपने आप में कितने परसेंट होते हैं? बताओ भाई, डाले गए मत अपने आप में कितने परसेंट होते हैं? 100%, जिसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, एक प्राप्त कर लेता है 84%। ठीक है, तो दूसरे को कितना मिलता है? आप कहोगे सर इसमें से कुछ खारिज वारिज। अरे भाई कुछ कहा ही नहीं तो अपन ये कहेंगे कि डाले गए मत 100% हैं अपने आप में किसी मत पेटी में। ठीक है, लेकिन 84% तो जीतने वाले के पक्ष में गए। 84% तो जीतने वाले के पक्ष में गए। तो बताओ हारने वाले के पक्ष में कितने वोट आए? तो 100 में से 84 निकाल दो, कितना बचेगा? 16%। कितना बचेगा? 16% बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो एक तो है जीतने वाला, एक तो क्या है? जीतने वाला। ये तो विनर है और ये लूजर है, हारने वाला। ठीक है, तो बताओ इन दोनों में कंपटीशन कितने वोटों का है? 476 मतों से जीत जाता है। बताओ प्रतिशत में कंपटीशन। आपने एक फेल पास का क्वेश्चन किया था पीछे, तो बताओ उस फेल पास के क्वेश्चन में भी ऐसा नहीं था कि अब मान लो एक बच्चे के 84% आते रहे, के 16% ही आए और 84% वाला ये कहे कि मेरे तेरे से 476 अंक ज्यादा आए। तो ऐसा चुनाव में नहीं होता, क्या ज्यादा ही आए जीतने वाले के ज्यादा आए, लेकिन प्रतिशत में अंतर कितने का है? प्रतिशत में इन दोनों में कंपटीशन कितने का है? तो प्रतिशत में अगर हम अंतर निकालेंगे तो वो कितना आएगा ये बताओ। 84 में से यदि मैं 16 लेस करूंगा तो कितना बचेगा? 68 बचेगा क्या? 84 में से 16 लेस कर दो, क्योंकि एक 84%, देखो एक 84% ला रहा है। ठीक है, एक के 16% ही मिल रहे हैं, तो कंपटीशन तो ये 16 के बाद में 84 या इन दोनों का अंतर ही हो गया कि नहीं हो गया? तो इन दोनों का अंतर कितना आया? 68% आया। कितना आया? 68%। और ये 68% किसके बराबर है? 476। तो मैं कह सकता हूं 68% इज इक्वल टू कितना? 476। और डाले गए कुल मतों की संख्या, डाले गए मत कितना परसेंट है? 100% है। तो 100% का मान यदि आपको निकालना है तो 476 बट्टे 68 इंटू क्या कर दो? 100 कर दो। प्रतिशत वैल्यू नहीं है भैया, ये प्रतिशत वैल्यू नहीं है अपने आप में। प्रतिशत की यूनिट तो इधर रह गई। प्रतिशत वैल्यू क्यों नहीं है? मैं आपको एक चर्चा करता हूं बेसिक कंसेप्ट की। बताओ ये क्या है? मत है। क्या है ये? क्या है? प्रतिशत। ये क्या है? प्रतिशत। तो यहां बताओ सिंबल क्या लगेगा? तो आप कहोगे सर यहां सिंबल लगेगा मत। क्या लगेगा?
मत यूनिट आएगी, यहाँ प्रतिशत है और यहाँ भी क्या है प्रतिशत, ऊपर नीचे कट गए कि नहीं कट गए, तो यहाँ प्रतिशत आया या मत आए, मत आए, यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो गई। बताओ 68 का भाग है 476 में कितनी बार जाता है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से 7 बार जाता है, 7 6 भैया 7 8 56 का 6 और 5 जो शेषफल बचता है 7 सॉरी 7 6 42 और 5 कितना 47, मतलब लगभग 7 बार अंश इसका भाग गया, तो 7 को 100 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 700 मत, ठीक है। तो डाले गए कुल मत कितने हैं 700। ये कहीं जीतने वाले को कितने मिले, तो यहाँ 100% की वैल्यू मत निकालो, जीतने वाले के मत निकालने हैं। आप कहोगे जीतने वाले के ये है ही नहीं, ये तो दोनों का गैप है, तो बताओ 84% लिख देते कि नहीं लिख देते यहाँ पे सीधा, ठीक है। लेकिन हारने वाले की मत पूछता तो 16%, तो मतलब 100 से गुणा करने की बजाय 84 से भी किया जा सकता था, 16 से भी किया जा सकता था, लेकिन हमें कुल मत निकालने थे, तो कुल कितने होते हैं 100% होते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा 700 मत, ठीक है। नेक्स्ट चुनाव से संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, और अगला क्वेश्चन अपना क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। देखो मैं जो ट्रेंड अपना रहा हूं क्वेश्चनों का वही अपनाना आप, ठीक है, उसी से ही करते रहना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हाँ जी, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कोई बात नहीं है, मैं एक बात बीच में से उठा लेता हूं, जीतने वाला उम्मीदवार क्या बोला है, जीतने वाला उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए और वो 98 मतों से जीत दर्ज कर लेता है, तो ठीक है। तो मैं एक चर्चा करता हूं आपसे कि जीतने वाला उम्मीदवार किसका, डाले गए मतों का या वैध मतों का। तो एक बात ध्यान रखना, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में नहीं, ऐसे क्वेश्चन और भी हो कोई, तो इसमें ध्यान रखना, जब तक ये चर्चा न करे कि ये डाले गए मतों का ही 52% है, तो तब तक आपको डाले गए नहीं। यहाँ आइडियल कंडीशन क्या होती है भाई, आइडियल कंडीशन तो ये होती है कि साहब एक चुनाव में जितने भी मत डाले गए थे उनमें से 68 तो निकाल दो, अवैध को तो निकाल दो, और वैध में से एक को 52% तो दूसरे को कितना 48%, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन की चर्चा करता हूं, मैं मान लेता हूं, माना डाले गए मत कुल कितने मत पड़े थे, तो मैं मान लेता हूं माना कुल मत, माना कुल मत की बजाय आप डाले गए मत मान लो, डाले गए मत कितने अक्स, कितने मान लिए मैंने अक्स। कोई कहेगा सर 100 मान लूं, 100 में से आप 68 तो लेस कर लोगे, लेकिन एक एक नियम फिर लगाना पड़ेगा आगे जाके, क्योंकि हमारे पास में इतना आ रहा है, तो इनिशियल वोट कितने थे 100 और अब इतना है तो इतना, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बाकी यहाँ अक्स बहुत ज्यादा प्रीफर करता है इन क्वेश्चनों में, इसीलिए इस मेथड को फॉलो कर रहा हूं मैं। डाले गए मत अक्स हैं, अक्स में से 68% अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है, सॉरी 68 मत अवैध घोषित कर दिए, तो वैध मत कितने बचे बताओ भाई, वैध मत कितने बचे, अक्स माइनस 68। आप इसको लंबा मत मानना, आप इसको ये लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है अक्स हमने डाले गए मत माने हैं, तो एग्जाम के थ्रू नहीं बता रहा हूं मैं आपको कि कैसे समझना है, उसके थ्रू बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। पीछे भी क्वेश्चनों में मैंने ऐसी ही बात की है, ऐसे में समझना कि सर कितने लंबे लंबे क्वेश्चन बता रहे हो आप, कितने बड़े बता रहे हो, बड़े नहीं है भाई, इसमें सारी चर्चाएं हो रही है एग्जाम में, जो आपको ट्रेंड अपनाना है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन करो ना, ये चीजें लिखने की होती है कि माने डाले गए मत, अपन कोई बोर्ड की एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, जो ये नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। हाँ जी, तो देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगला क्या कहना चाह रहा है उसकी, ठीक है। डाले गए मत अक्स है, वैध मत कितने हो गए अक्स माइनस 68, और अगला जीतने वाले उम्मीदवार ने 52%, तो वैध मतों का जीतने वाला कितना प्राप्त कर रहा है 52%। तो बंधु वैध मत अपने आप में कितने परसेंट होते हैं 100%, 100% में से एक 52% खींच ले गया, तो दूसरे को कितना मिला 48%, दूसरे को कितना मिला 48%, ठीक है, 48% मिला। तो इन दोनों में कंपटीशन कितने की, इन दोनों में कंपटीशन कितने की, इसको जीत हुई है, इसको क्या हुई है जीत हुई है, कितने परसेंट से 48 और 52 का अंतर कितना 4% से, जीत कितने परसेंट से 4% से, किसकी वैध मतों की, अवैध थे वो तो निकल ही गए, वैध मतों का 4% से जीत हुई है, और वह 98 मतों से जीत भी जाता है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर 98 मतों से जीत जाता है तो जीत वैध मतों की 4% है, जीत वैध मतों की कितनी परसेंट है 4%, वैध मत कौन से है ये है, तो इनका 4%, तो बताओ अक्स माइनस 68 का 4%, 4 बट्टे कितना 100 बराबर कितना आना चाहिए 98। अगर आपको अक्स की मान निकालनी है तो अक्स माइनस 68 बराबर जो अंश में है वो नीचे हर में जाएगा, 98 डिवाइडेड बाई कितना 4 इंटू क्या कर दो 100 कर दो, यहां से वैल्यू निकाल लो। देखो 4 का भाग है, इसमें पूरा पूरा जाता है क्या, नहीं जाता, पूरा पूरा नहीं जाता, तो 2 का भाग देखो कितनी बार 2 बार,
और अगर 2 से इधर काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 4 8 और 2 9 18 49, 2 का भाग दो इधर कितनी बार गया, 50 बार। 50 को 49 से गुणा करोगे तो x माइनस 68। देखो मल्टीप्लाई करने का मैं आपके पास में एक क्लास लेकर आऊँगा और उसमें चर्चा करूँगा। आपने जो संडे का टेस्ट दिया है उसमें भी देखा होगा, एक परसेंटेज का क्वेश्चन ऐसा था जिसमें डिवाइड नहीं हो रहा था। तो एक डिवाइड और एक मल्टीप्लाई की मैं आपको एक क्लास दूंगा जिसमें मैं ऐसी फ्रैक्शंस से डिवाइड का कंसेप्ट सिखाऊंगा और कुछ मल्टीप्लाई 2 डिजिट और 3 डिजिट तक अपन जाएंगे, ठीक है। तो अपन यहाँ तो देखो इतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं प्रश्न में, इसमें 0 का 0 आ जाएगा, 9 5 45 असल की 4 और 5 4 20 और 4 कितना हुआ, 2450। 2450 में आप 68 उधर जाके क्या करोगे, ऐड करोगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2450 प्लस कितना 68 और ये वैल्यू कितनी आएगी 8 6 और 5 11 5 2, तो ये आ गई 2518। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन का ऐसा कंसेप्ट दे दूंगा कोई दिक्कत नहीं आएगी इन फ्यूचर में, ठीक है। हाँ जी, लेकिन अभी इसका राइट आंसर कौन सा आ रहा है 2518, जो कि कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, एक बार रीड कीजिएगा इसको भी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े, ठीक है। एक चुनाव में 2 ही कैंडिडेट थे, 7500 मत पड़े, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन मतों से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो बताओ मत कितने पड़े, ये बताइएगा मुझे, चर्चा कीजिएगा। मत डाले तो बताओ कितने मत डाले, मत डाले कितने 7500। आप सीधी कैलकुलेशन कर सकते हो, मैं बेसिक से बता रहा हूं, पूरा लिख रहा हूं आपके लिए, ठीक है। इन मतों में से 20% अवैध घोषित कर दिया गया। तो मैंने एक चर्चा की थी प्रतिशत के पहली क्लास में, अगर उसको नहीं देखा है तो दोबारा आप देखने की कोशिश करें। मैंने कहा था कि कई बार आपको ऐसे डिस्काउंट वगैरह बोलेगा, छूट वगैरह बोलेगा, हानि वगैरह बोलेगा, ये सब एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखो अवैध मत है, वही चीज है, हानि की तुलना में है ये। 20% मतों को अवैध कर दिया गया, तो टोटल ये डाले गए मत अपने आप में ये चीज कितनी परसेंट है, 100% है। लेकिन इसका 20% निकाल दिया तो वैध मत कितने होंगे, मुझे ये बताइएगा, वैध मत कितने होंगे। तो आप कहोगे वैध मत तो कि सर ये 7500 है ना, इसका 20% तो गया, जो गया उसकी चर्चा ही नहीं करनी है अपन को। बच्चा कितना, रिमेनिंग वैल्यू कितनी है भाई, 20% को निकाल दिया, टोटल वैध मत कितने थे डाले गए 100%, 100 में से 20 को निकाल दिया तो बचे कितने, 80% बचे। जैसे मैं कहता हूं कई बार कि किसी वस्तु की प्राइस बता दी 7500 रुपए, 20% छूट करके आपको देना कितना है, तो 80% देना है आपको, तो ठीक है, तो 7500 का कितना परसेंट निकाल लूं, 80% निकाल लूं, ये लो। इन क्वेश्चनों में यहां सॉल्यूशन नहीं करेंगे अपन, लास्ट में करेंगे सॉल्यूशन। हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ा रहने दो, ठीक है, क्योंकि अपन तो डायरेक्ट लिखेंगे सारी चीजें, ऐसे थोड़ी स्टेप बाय स्टेप लिखी जाएगी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला है, वैध मतों का 55%, एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला, वैध मत खुद अपने आप में कितना परसेंट है भाई, ये बता सकते हो क्या मुझे। वैध मत खुद अपने आप में, ये वैध मत आपके हैं, वो स्वयं अपने आप में कितना परसेंट है, स्वयं अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। इनमें से 55% एक ले गया। अब देखो कई बार दिक्कत ये हो जाती है बच्चे के सामने कि सर 100 में से 20 तो गया, 80 में से 55 एक निकाल दो। अरे भाई ऐसा काम नहीं है, ये खुद चिल्ला चिल्ला के क्वेश्चन बोल रहा है कि जितने एक उम्मीदवार वैध मतों का, मैं वो पहली क्लास आपको याद दिलाता हूं, मैंने आपको बताया था कि ये मार्कर अपने आप में कितना परसेंट है, 100%। मान लो इसका ये केप 20% अवैध है, तो मैंने इसको निकाल दिया, इसके और इन दोनों के रेस्पेक्टिवली तो ये कितना बचा है, 20% निकाल दिया तो 80% बचा है। जब इसको भी इन्वॉल्व करें तब इसको कहें 20% तू तो निकल, अब ये अपने आप में कितना परसेंट है, 100%। कैसे, देसी एग्जांपल देता हूं, देखना। ये मार्कर, इसका डिवाइडेशन 2 लोगों में करना था, बच्चे थे दोनों के, जिद हो गई इसको बांटना था। 20% इसका खारिज था, जिसको तो मुझे निकालना ही था, किसी को छूने ही नहीं देना है, तो 20% निकाल दिया। अब एक बच्चा कहता है मुझे तो इसका 50% चाहिए, मतलब इसका आधा। ऐसा मत कहना कि सर 20 तो गया, 50 और गया, 70 गया, दूसरे को 30 ही मिलेगा। नहीं भाई, इसका 50 अलग है और इन दोनों के सापेक्ष ये 80 अलग है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना आप इसके बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिएगा, अपन चर्चा करते हैं कि 55% वैध मतों का, तो बताओ 45% वैध मतों का कौन ले जाएगा, हारने वाला ले जाएगा।
एक तो इनमें से जीतने वाला है और एक हारने वाला है, ठीक है। ये जीतने वाला और ये कौन सा, हारने वाला, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं, अगला क्या बोलना चाह रहा है कि साहब दूसरे उम्मीदवार को कितने वेद मत मिले। भाई वेद मत का कितना मिला, 45%। तो वेद मत कौन से हैं, ये है, संख्यात्मक रूप तो यही है। तो मैं कह सकता हूं 7500 का 80% का 45% किसको मिल रहा है, हारने वाले को। तो 80% का 45%, 45/100। हाँ जी, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। 5 का भाग 9 बार और 5 का भाग कितनी बार, 2 बार। 2 का भाग कितनी बार, 4 बार, ठीक है। हाँ जी, वैल्यू आपके पास में कितनी आ रही है, ठीक है। देखो 7500 का 4 गुना 7500 का डबल कितना होता है, 7500 का डबल, सॉरी 75 का डबल 150, और 150 का फिर डबल कर दो, कितना होगा 300। कितना हो जाएगा 300 इंटू क्या कर दो 9, 9 3 2700 वोट, कितने हो गए 2700। तो कौन से आंसर में है, कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है आपका, ठीक है। तो 300 इंटू 9 बराबर कितना आ गया 2700। तो मेरे ख्याल से इसमें आपने एक चीज सीखी होगी, क्या कि डाले गए मतों का 20% अवैध हो गया तो वैध 80% बचा, लेकिन इसका 45। ऐसे नहीं कि 80 में से फिर 55 तो अलग निकाल दो कि सर 25 ही और बचे, नहीं भाई ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे कहता ना कि एक चुनाव में जितने भी वोट डाले हैं 20% तो अवैध हुआ और डाले गए मतों का 55% एक ले गया, लेकिन यहां पे एक जो ले गया है वो डाले गए मतों का या वेद मतों का, वेद मतों का ले रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, वेद मतों का ले रहा है तो वेद मतों का दूसरा कितना ले लेगा, 45 ले लेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, अगला क्या है, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, मतदाता सूची के 10% ने मतदान नहीं किया। तो मुझे एक बात बताओ, मतदाता सूची के 10% ने मतदान नहीं किया तो बताइए कुल कितने मतदाता थे, ठीक है। हमें वो मतदाता निकालने हैं, कितने थे। तो वो मतदाता, आप मतदाता हो क्या, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर आप जो नियम और शर्तें पूर्ण करते हो तो आप एक क्या हो, मतदाता हो। आपने मतदान किया या नहीं किया वो आपकी बात अलग है, ठीक है। तो मैं कह लेता हूं कि कुल मतदाता, तो मैंने माना कुल मतदाता, माना कुल मतदाता कितने हैं, अक्स हैं, ठीक है। सोमान के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखो ज्यादा प्रीफर रहेगा। कुल मतदाता और उसके 2 उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, मतदाता सूची के 10% ने मतदान नहीं किया, तो मतदान कितनों ने किया ये बताओ मुझे, ठीक है। तो मैं कह लेता हूं मतदान किया, मतदान किया, कितनों ने किया भाई 10%, फिर निकाल दो, नाराज ही बैठे 10%, तो वो तो कह रहे हैं हम वोट ही नहीं करेंगे। तो हम कहेंगे अक्स का 90% ने वोट किया है, अक्स का 90% ने वोट किया है, 90/100% हटाया। तो अब क्या कह रहा है कि डाले गए मतों का, फिर कंडीशन डाले गए मतों पर आ गई, मतदान किया, इसका 10% अवैध घोषित हो गया, तो बताओ वेद कितना बचा, फिर वेद कितना बचा, वेद मत, वेद मत, वेद मत किसका, डाले गए मतों का। देखो फिर कह रहा है कि डाले गए मतों का 10% अवैध हो गया, तो डाले गए मत कौन से हैं, ये है, और इनका 10% अवैध हो गया, तो फिर इनका खुद का कितना परसेंट बचा, 90%, इनका फिर 90% बच गया, ठीक है। हाँ जी, फिर देखिएगा नेक्स्ट क्या कह रहा है, जीतने वाला उम्मीदवार वेद मतों का, जीतने वाला उम्मीदवार तो किसका ले रहा है, वेद मतों का। फिर वही बात है, वेद मतों का 20% प्राप्त कर 1620 वोटों से जीत गया, तो बताइए कुल कितने मतदाता थे, ठीक है। जीतने वाला उम्मीदवार 20% मतदान प्राप्त कर रहा है, कितने प्रतिशत है, 20%। देखिएगा इस क्वेश्चन में एक करेक्शन है कि जीतने वाला उम्मीदवार यदि वेद मतों का 20% प्राप्त करता है तो वो कभी जीत नहीं सकता, ठीक है। क्यों नहीं जीत सकता, क्योंकि वेद मतों का 20% प्राप्त कर रहा है, तो वेद मतों का हारने वाला कितना ले गया, 80%, और 80% वाला हारता नहीं है। तो इसमें यहां थोड़ा सा करेक्शन है, शायद यहां 20% की जगह मेरे ख्याल से 54% था, ठीक है। तो मैं 54% ले लेता हूं, आप इसको 54 रीड करना, ठीक है। तो जीतने वाला उम्मीदवार वेद मतों का 54% ले रहा है,
जीतने वाले ने 54% मतदान प्राप्त किया, तो ये लो 54% मतदान प्राप्त किया, मैंने लिख दिया। तो हारने वाला कितना करेगा, 100 में से 54 घटा लो, कितना 46%। एक बात ध्यान रखना, ये 100 में से कुछ निकल गए और फिर ये 54 बच गए और फिर उनमें से बच गए, ऐसे मत करना आप, ठीक है, क्योंकि इसमें कई बातें बोली है। मतदाता सूची के तो 10%, डाले गए मतों का 10% और जीतने वाला उम्मीदवार कुल वैध मतों का। तो ठीक है, इन दोनों में कंपटीशन कितने का, जीत हार का कंपटीशन कितने का, 8% का। कितना का, 8% का, ठीक है। तो अपन कहेंगे कि वैध मतों का 8% किसके बराबर है, 1620 के बराबर है। तो डायरेक्टली इसके सॉल्यूशन की तरफ अपन चलते हैं। तो वैध मतों का, तो इस प्रश्न को अब मैं डायरेक्ट करने का तरीका बताता हूं आपको कैसे करना है। आप मान लो कुल मतदाता कितने, अक्स का 10% ने मतदान नहीं किया, तो कितनों ने किया, 90% ने किया। फिर इनका, जिन्होंने मतदान किया, इनका 10% अवैध हो गया, तो वैध कितना बचा, 90%। और फिर जो 90% से जो रिजल्ट आया है, अक्स का मान रख के जो रिजल्ट आया है, उसका 8% ही 1620 के बराबर है। तो इसका 8% बराबर कितना कर दूं, 1620 कर दूं। तो बताओ अक्स का मान निकालना है, तो 1620 इंटू नीचे से 3 बार 100 ऊपर चला जाएगा। सोल्व करो, पहले तो कर सकते हो, लेकिन लास्ट में करना चाहो तो लास्ट में कर लो। 90 इंटू कितना, 8। देखो भाई बंधु, 0 से 0, 2 0 से ये 2 0 मैंने काट दिए, ठीक है। 9 नंबर 81 होता है, 81 का 162 में भाग 2 बार जाता है, 2 का भाग इधर कितनी बार, 4 बार, और 4 का भाग 100 में कितनी बार जाता है, 25 बार। तो बताइएगा अक्स का मान, 25 को 100 से गुणा करोगे 2500, और एक 10 से और गुणा करोगे तो कुल मतदाता कितने थे बताओ, कुल मतदाता कितने थे, 25,000 मतदाता थे। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सेकंड होगा। तो ये 25,000 कुल मतदाता हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि ये मैं दोबारा बता देता हूं कुछ बातें आपको लिख के, ये क्या थे, मतदाता। ये चीज बड़ी काम की होगी इसमें। देखो मतदाता, 10% ने मतदान नहीं किया, तो ये गोला किसको शो कर रहा है, जिन्होंने मतदान किया, मतदान किया उस बात को शो कर रहा है। और जिन्होंने मतदान किया उनका ही अवैध होगा, और उनका अवैध होगा तो बताओ ये जो गोले में चीज आ रही है वो किसको शो कर रही है, वैध मत को। और वैध मत का ये 8% क्या चीज है, 8% ही जीत हार को शो कर रही है। ये देखो यहाँ पे 8%, तो 8% हमने किसका निकाला है, वैध मत का। वो किसके बराबर है, 1620 के बराबर है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा कर लेता हूं मैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिएगा। राम अपनी मासिक आय का, देखो आय व्यय से संबंधित क्वेश्चन भी क्या कहना चाहते हैं, राम अपनी मासिक आय का 20% अपने घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष का, फिर वही बात, शेष का बोले चाहे डाले गए मतों का बोले, और फिर वैध मतों का। तो देखो राम अपनी आय का, तो मैं मान लेता हूं राम की मासिक आय, माना आय कितनी है, अक्स। इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो आप, ठीक है। आय का 20% इसने घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च किया, 20% घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च किया, तो शेष कितना बचा बताओ। पहली कंडीशन के बाद में शेष कितना बचा, तो अक्स का कितना बचा है, 80% बचा है साहब, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, शेष का 15% पुस्तकों पर, इसका तो इसने कितना खर्च कर दिया, 20% खर्चा कर दिया। और फिर जो शेष बचा है इसका इसने 15% खर्चा कर दिया। इसका कितना उड़ा दिया इसने, 15% उड़ा दिया शेष का, देखो रिमेनिंग वैल्यू का, ठीक है। तो शेष का उड़ाया, तो बताइएगा फिर कितना बचेगा, तो अक्स इंटू 80% के लिए बटे 100 इंटू कितना बचेगा, 85%, क्योंकि बची हुई रकम अपने आप में 100% होती है, शेष बची हुई, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, तथा शेष आय का, अब फिर शेष आय बचती है, कौन सी बचती है, ये बचती है। इसका 30% कपड़ों पर, फिर इसने कितना खर्च किया, 30% कपड़ों पर खर्च किया, ठीक है। और कपड़ों पर खर्च किया तो बचा कितना है, और उसके बाद में इसके पास में 9520 बचते हैं, तो इसकी मासिक आय, ठीक है। तो बताओ शेष तो बचाओ, पहले 30% निकालो इसका, तो अक्स इंटू 80% इंटू 85%, 30% निकाल दोगे तो कितना परसेंट बचेगा, 70। इसी परसेंट में ये शेष वर्ड नहीं बोलता, तो
तो आपकी बात से मैं सहमत था कि सर कुल आय में से 3 टुकड़े कर दिए इसने, 20% एक निकाला, 15 एक निकाला और 30 एक निकाला, तो 30, 20, 50, 60 और 65 निकल गया, इसमें से 35 बच गया इसका। उस बात से मैं सहमत था, वो इजी क्वेश्चन होता है। लेकिन ये शेष पे बोलता है तो क्या होता है, शेष आय का 70% इसकी क्या है, बचत है। ये इसकी क्या बची है, बचत बची है। और इसको किसके इक्वल कर सकते हो आप, इस बचत को किसके इक्वल है, 9520 के इक्वल। अब जो वैल्यू आपसे कटती है उनको यहीं काट दो, 0 से ये 0, 2 0 से 2 0 काट दिए, ठीक है। हाँ जी, 17 का भाग कितनी बार, सॉरी 5 का भाग कितनी बार, 17 बार। 5 का भाग 85 में कितनी बार जाएगा, 17 बार। और 5 का भाग इधर कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। अक्स का ही मान निकालना है तो देखो मैं वैल्यू डायरेक्ट इधर बता देता हूं आपको। अक्स का मान निकालना है तो 9520 तो इधर आएगा, ठीक है। नीचे क्या क्या जाएंगे, 8, 17 और 7, ठीक है। नीचे क्या क्या जाएंगे, 8, 17 और 7, और ऊपर क्या क्या वैल्यू जाएगी, 20 × 100, ठीक है। तो ऊपर वैल्यू चले जाएगी 20 × 100। 4 का भाग इधर कितनी बार, 2 बार। 4 का भाग इधर कितनी बार, 5 बार। कितनी बार गया, 5 बार गया, ठीक है। हाँ जी, 17 का भाग जरूर जाएगा इसमें, 952 में जाएगा 17 का भाग। और वो कितनी बार जाएगा जरा चेक करते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा लिख लेता हूं नीचे, 17 का भाग दे दूं इसमें। 17 का भाग 17 5 85 होता है, बचा 10। 17 6 102 होता है, 560 बार गया, ठीक है। तो ये देखो मेरे पास में वैल्यू कितनी आ गई, 560 इंटू, कैलकुलेशन आप एक ही जगह करो तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग जगह मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वरना आप सोल्व कर सकते हो इसको। 2 × 7 बच गया, ठीक है। आपको पता है कितनी बार जा रहा है, 7 8 56, 80 बार। और 80 में 2 का भाग कितनी बार, 40 बार। और 40 5 कितना होता है, 200, और 2 0 और लगा दूं तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 20,000, ठीक है। तो उसकी आय कितनी थी मासिक, 20,000। तो आपको ये समझ में आया होगा ये कंसेप्ट, ठीक है। आगे भी आपको इस कंटेंट से जुड़े हुए क्वेश्चंस मिलेंगे, और वीडियो को अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू।